नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौसानी की यात्रा पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कौसानी तक कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कौसानी में घूमने के लिए कौन कौन से स्थान हैं और इनके इतिहास के विषय में बात करेंगे। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज, यानी यात्रा ही ज्ञान है। तो इस स्थान को समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं कौसानी। कौसानी पहुंचने के लिए अगर आप अल्मोड़ा से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो अल्मोड़ा से सोमेश्वर होते हुए लगभग 52 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हो कौसानी। अगर आप द्वाराहाट से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो द्वाराहाट से एक रोड सोमेश्वर के लिए अलग से कटती है। आप द्वाराहाट से सोमेश्वर होते हुए पहुंच सकते हो कौसानी। आप द्वाराहाट से रानीखेत होते हुए अल्मोड़ा आकर भी सोमेश्वर होते हुए कौसानी पहुंच सकते हैं। कौसानी से दूसरा सड़क मार्ग गरुड़ से जुड़ा हुआ है। आप गरुड़ से भी कौसानी पहुंच सकते हैं। अगर आपको गढ़वाल मंडल से अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है तो कर्णप्रयाग से ग्वालदम होते हुए आपको आना होगा गरुड़, और गरुड़ से आप पहुंच सकते हो कौसानी। बागेश्वर जिला मुख्यालय से भी आपको पहले आना होगा गरुड़, और गरुड़ से आप पहुंच सकते हो कौसानी। हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की अल्मोड़ा से कौसानी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थी। अल्मोड़ा से कौसानी पहुंचने के लिए आपको अल्मोड़ा रानीखेत मोटर मार्ग पर आगे बढ़ना होता है, और लगभग अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको मिलता है एक तिराहा, जिससे आपको दाईं ओर को आगे बढ़ना होता है, जो सड़क मार्ग सीधे आपको पहुंचाता है कौसानी। दाईं ओर की सड़क पर आगे बढ़ते हुए कौसानी से पूर्व हम पहुंचते हैं सोमेश्वर घाटी भी बहुत अधिक सुंदर और रमणीक है। सोमेश्वर से कौसानी की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, और सोमेश्वर से एक सड़क मार्ग बिनता होते हुए द्वाराहाट को भी जोड़ता है। अल्मोड़ा से 2 घंटे का सफ़र पूर्ण करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुँचते हैं मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध कौसानी नामक हिल स्टेशन पे। कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में समुद्र तल से लगभग 1890 मीटर पर स्थित हिल स्टेशन है। इसके एक ओर सोमेश्वर घाटी है तो दूसरी ओर गरुड़ बैजनाथ घाटी है। कौसानी प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली है, जहां इनके पैतृक घर को सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। हम सबसे पहले इसी संग्रहालय को देखने गए, जहां सुमित्रा नंदन पंत जी से जुड़ी हर एक किताब, चित्र और वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी के पैतृक घर को एक म्यूजियम का रूप दिए जाने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, और सरकार के द्वारा किए जाने वाले इन प्रयासों को देखने के लिए हमने इस घर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त की और घर के अंदर जाकर देखा कि इस म्यूजियम को किस तरीके से सजाया जा रहा है। अच्छा, तब ये पूरा यहीं आ जाएगा। निर्माणाधीन म्यूजियम को देखने के उपरांत हम लोग गए उस हॉल में जहां फिलहाल उनसे संबंधित संपूर्ण वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया था, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ फोटो, उनकी द्वारा लिखी गई किताबें, उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मेज और कुर्सी आदि सभी चीज़ों को रखा गया था।
सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है अनासक्ति आश्रम, जहां गांधी जी ने 14 दिन विश्राम किया था और अनासक्ति योग पर अपनी टिप्पणी लिखी थी। हालांकि यह आश्रम लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सड़क से जुड़ा है, मगर हम पैदल ही रास्ते की सुंदरता को निहारते हुए यहाँ पहुँचे। इस आश्रम से हिमालय की कई ऊंची चोटियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और यहाँ पर हिमालय व्यू पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ से आप हिमालय की चोटियों को और साथ ही बैजनाथ घाटी और सोमेश्वर घाटी को भी देख सकते हैं। इस आश्रम में एक प्रार्थना कक्ष भी है, जहां शाम को प्रार्थना सभा आयोजित होती है और गांधी जी के प्रिय भजन गाए जाते हैं। इसी स्थान पर सरला बहन संग्रहालय भी है, जो कि महात्मा गांधी जी की शिष्या थी और जिनका असली नाम कैथरीन मैरी हेलमैन था। इस संग्रहालय में उनसे जुड़ी यादों को संग्रहित करके रखा गया है। सरला बहन ने यहीं कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की भी स्थापना की। अनासक्ति आश्रम और सरला बहन संग्रहालय को देखने के उपरांत हम लोग कौसानी से गरुड़ की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध चाय बागानों को देखने के लिए गए, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। और कौसानी को गांधी जी ने भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा था। कौसानी अपनी बेहतरीन जलवायु और सुहावने मौसम के कारण सैलानियों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और करता रहेगा। हमने कौसानी से जुड़ी सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों को देखा और इस प्रकार हमारे जीवन की एक और यात्रा पूर्ण हुई। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों